मैं तो कुछ और अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन अब बात जब हुसैन की बेटी से मुताल्लिक आई है तो आज जी चाहता है कि एक जुमला उनसे मुताल्लिक कहूँ। वक्त तो ख़त्म हुआ, लेकिन एक रिवायत, जब मैंने गौसल से मुताल्लिक बात की तो मैं फिर वही रिवायत पढ़ देता हूँ। मुश्किल मरहला है ये। उलमाए मक्तल में गुफ्तगू हुई है, बहस हुई है कि करबला में सबसे ज्यादा मुसीबत किस पर आई। तो उलमाए मकातिल ने लिखा है कि जो पहले शहीद हुआ उसकी मुसीबत कम है, जो बाद में शहीद हुआ उसकी मुसीबत ज्यादा, और जो आखिर में शहीद हुआ उसकी मुसीबत पिछले सबसे ज्यादा है। फिर ये जुमला का सारे शहीदों की मुसीबत एक तरफ और एक एक कैदी की मुसीबत एक तरफ, और फिर ये जुमला कहा गया सारे कैदियों की मुसीबत एक तरफ, हुसैन की छोटी बेटी सकीना की मुसीबत एक तरफ। कोई शुमार नहीं कर सकता, कोई हिसाब नहीं कर सकता हुसैन की बेटी के ये चंद महीने करबला से लेकर शाम तक एक एक मरहला कैसे गुजरा। ये रिवायत मैंने दूसरे मकाम पर भी पढ़ी है, लेकिन चूंकि मौजू से हम आहंग है इसलिए रुक कर ये अर्ज करूं कितना मुश्किल सफर था। सारी बीबियों का सफर एक तरफ, जो सफर जनाब सकीना ने किया 11 मुहर्रम को जब ये कारवान चलने लगा तो शिम्र इब्ने जिलजोशन, अम्र बिन हज्जाज जुबैदी, शबस बिन रबई, ये लोग आगे बढ़े, मोहम्मद बिन अशअस सब आए और कहा कि हम बीबियों को सवार करेंगे, बच्चों को सवार करेंगे। सानिय ज़हरा ने अंगुश्त सब्बाबा का इशारा किया कि सब पीछे हट जाओ, हम मुखद्दरात इस्मत व तहारत हैं, कोई हमारे करीब ना आए, हम खुद सवार होंगे, खुद सवार होंगे। खुद सानिय ज़हरा ने एक एक बीबी को सवार किया, एक एक बच्चे को सवार किया, एक एक बच्ची को सवार किया, सैयद सज्जाद को सवार किया, सबसे आखिर में इमाम हुसैन की छोटी बेटी सकीना को सवार किया। और सवार करने के बाद अब आगे बढ़ी, इरादा किया कि खुद भी जनाब सकीना के साथ सवार हो जाए। शिम्र इब्ने जिलजोशन ये हरामजादा, इससे मुताल्लिक मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा। उन किरदारों से मुताल्लिक भी जो करबला में आपके सामने आए, वो सिपह सालार किन खानदानों से थे, कहां से आए थे। इनमें सबसे कसीफ तरीन किरदार रोज़े आशूर शिम्र इब्ने जिलजोशन, कातिल हुसैन, जो आका के सीने पर सवार हुआ था, जिसने गुस्ताखियां की थी। एक मर्तबा ये गुस्से से खोल रहा था कि मुझे अली की बेटी ने क्यों रोका था। एक मर्तबा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहा कि अली की बेटी, मैं इस बच्ची के साथ किसी और को सवार नहीं होने दूंगा। सानिय ज़हरा ने फरमाया इस बच्ची ने कभी महमल पर अकेले सफर नहीं किया, कैसे मुमकिन है कि बेकजावा ऊंट पर यह बच्ची सफर कर सके। ये बच्ची अकेले गिर जाएगी, या मेरे साथ सवार करो, या इसकी मां उम्मे रवाब के साथ सवार हो जाए, या सैयद सज्जाद के साथ, या किसी और बीबी के साथ सवार कर दो। क्या नहीं, ये बच्ची अकेले सफर करेगी। कहा मेरी बेटी गिर जाएगी। क्या ना, अली की बेटी, मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि आपकी बच्ची नहीं गिरेगी। सुनेंगे इस शकी ने क्या किया, इसने रस्सी का एक टुकड़ा उठाया, इजाजत दें कि रिवायत मुकम्मल करो। रस्सी का टुकड़ा उठाया और उस रस्सी का एक सिरा जनाब सकीना के एक पांव के साथ बांधा, और उस रस्सी को ऊंट के नीचे से गुजार कर दूसरा सिरा बीबी के दूसरे पांव के साथ बांध दिया और काफिले को रवाना किया। काफिला चल पड़ा, मंजिलें तय होने लगी, शहरों से, देहातों से, आबादियों से, सहराओं से, जंगलों से, मैदानों से ये कारवान गुजर रहा है, सफर हो रहा है। यहां तक कि जब ये शाम से करीब पहुंचा तो रात के आखिरी हिस्से में ये रस्सी मुसलसल ऊंट की जिल्द से रगड़ खाती रही, कमजोर होती रही, और एक मरहले पर पहुंचकर रात के आखिरी हिस्से में यह रस्सी खुल गई, टूट गई। और जब रस्सी टूटी तो सकीना ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिरी।
या, या। आज रुको, इस मोमिन को तहम्मुल करें, बर्दाश्त करें तो मैं रिवायत मुकम्मल करूं। यहां तक कि जनाबे सकीना ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिरी, किसी को पता ना चला, अंधेरा था, तारीकी थी, रात का वक्त था, किसी को पता ना चला कि बच्ची ऊंट से गिर चुकी है। इसके बावजूद ऊंट रुक गया, काफिला रुक गया। और जब काफिला रुका तो शिम्र इब्ने ज़िलजौशन अपने सिपाहियों के पास आया, गुस्से से आया और कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि जब तक मैं ना कहूं काफिला ना रोकना, फिर क्यों मेरी इजाजत के बगैर रुके? तो ये शिम्र के सिपाहियों ने कहा, ऐ शिम्र क्या करें, वो नेजा जिस पर सरे हुसैन सवार है, वो नेजा जमीन में गड़ गया, जमीन में गड़ गया और उठाने के बावजूद हमसे उठ नहीं रहा। शिम्र है, कातिले हुसैन है, लेकिन जानता है कि सरे हुसैन कैसे आगे बढ़ेगा। ये नहीं कहा कि अगर एक नहीं उठा रहे हो तो दो उठाओ, तीन उठाओ, चार मिलके उठाओ, ना, इसने ताजियाना उठाया और चलता हुआ सैयद सज्जाद के पास आया और कुछ कहे बिना सैयद सज्जाद की पुश्त पर इसने ताजियाने मारना शुरू की। इन मोमिन को रोकी, इन मोमिन को रोकी। अजरुकुम अलल्लाह। फातिमा ज़हरा राज़ी, इजाजत दें कि रिवायत मुकम्मल करूं। यहां तक कि इमाम की पुश्त पर इसने ताजियाने मारने शुरू किए और इतना खून बहा कि जमीन पर इमाम का खून गिरने लगा। और अब शिम्र चिल्लाया कि सैयद सज्जाद अपने बाबा हुसैन से कहो यहां से आगे बढ़े। एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने सर उठाया और अपने बाबा के कटे हुए सर की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, बाबा यहां रुकने का सबब बता दे, यहां रुकने की वजह बता दीजिए। पूछा, लभाए हुसैनी में जुम्बश पैदा हुई। फरमाया, अरे सज्जाद, मेरी सकीना पीछे जंगल में गिर गई है। या, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मदद करें, इस जवान को रोकें, तहम्मुल करें तो रिवायत मुकम्मल करूं। सज्जाद, मेरी सकीना जंगल में गिर गई है और जब तक मेरी सकीना नहीं आएगी मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। जैसे ही हुसैन की ये आवाज सानिए ज़हरा के कानों से टकराई, बीबी ने खुद को ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिराया और वापस दौड़ना शुरू किया और आवाज बुलंद की, ऐना बिनती सकीना, ऐना बिनती सकीना, अरे मेरी बेटी सकीना कहां है? कहीं से कोई आवाज ना आई। बीबी ने ढूंढना शुरू किया तो क्या देखा कि एक झाड़ी की पुश्त में एक मुअज्जमा बीबी बैठी है, जिस बीबी के चेहरे पर नकाब है और सकीना इस बीबी की गोद में सर रखकर सो रही। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अल ज़हरा, अजरुकुम रब्बुकुम, अजरुकुम अलल हुसैन, अजरुकुम अल ज़ैनब। एक मर्तबा सानिए ज़हरा ने पूछा, अरे जब सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है, आप कौन है जो इस बच्ची से इतनी मोहब्बत कर रही है? ये बच्ची तो करबला से लेकर सारे रास्ते में एक लम्हे के लिए नहीं सोई, आपकी गोद में कैसे सो गई? एक मर्तबा उस बीबी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, फरमाया, अरे ज़ैनब पहचानो, अगर मेरी गोद में आराम नहीं करेगी, अगर मेरी गोद में आराम नहीं करेगी, फिर किसकी गोद में आराम करेगी? अरे ये वही गोद है जिसमें इस बच्ची का बाबा हुसैन सोया करता था। एक मर्तबा सानिए ज़हरा ने जनाबे सकीना को उठाया और आई, और जब वापस पहुंची ऊंट के पास तो शिम्र इब्ने ज़िलजौशन से कहा, मैंने तुमसे कहा था मेरी बच्ची गिर जाएगी, लेकिन तुमने मेरी बात को अहमियत ना दी, अब मैं इस बच्ची को अकेले नहीं बैठने दूंगी। शिम्र ने कहा, ना,
अली की बेटी, ये मुमकिन नहीं है, ये बच्ची किसी के साथ सफर नहीं कर सकती। बीबी ने फरमाया ये बच्ची दोबारा गिर जाएगी। शेमर ने कहा ना अली की बेटी, आपकी दफा ऐसा इंतजाम करूंगा ये बच्ची शाम से पहले ऊंट से नीचे नहीं आएगी। क्या किया? मुश्किल रिवायत है, मैं नहीं पढ़ता, आम तौर पर छोड़ देता हूं, लेकिन अब पढ़ता हूं, नहीं मालूम जिंदगी किस मरहले पर तमाम हो जाए, तो ये दिक्कतें मुंतकिल हो जाएं, ये मसाइब महफूज हो जाएं। साहिब रियाजुल कुद्स ने लिखा है क्या किया इस शकी ने। मैं एक रिवायत है, यह एक शख्सियत है, इब्राहिम दमश्की, एक फ़क़ी गुजरे हैं, मुज्तहिद गुजरे हैं, जिनका ताल्लुक शाम से, ताकि पता चले कि जनाब सकीना को गौसल नहीं दिया गया, अगर गौसल दिया गया तो कैसे गौसल दिया गया। वो इब्राहिम दमश्की शाम से वो बयान करते हैं, उनसे मुताल्लिक मौसुल अमीन ने आयान शिया में तफसील से जिक्र किया। इब्राहिम दमश्की ये फ़क़ी बुजुर्गवार जिनका ताल्लुक शाम से था, तो इनकी 4 बेटियां। ये शाम में इनकी एक बेटी ने आलम ख्वाब में देखा जनाब सकीना को। बीबी ने फरमाया कि अपने बाबा से, इब्राहिम से कहो कि बारिशों की वजह से मेरी कब्र में पानी जा रहा है, तो बाबा से कहें मेरी कब्र की मरम्मत करा दे। ये ख्वाब सुबह में बेटी ने अपने बाप से बयान किया, तो बाप ने मना किया, रोका, कहा ये बीबी, ये बच्ची खानदान अहले बैत से है, हुसैन की बेटी है, ये फातिमा ज़हरा की पोती है, इनसे मुतल्लिक ये बात किसी और से ना कहना, उनकी कब्र खोदना ये बेअदबी है, ये बारिशें हो रही हैं, ऐसे ही तुमने सुना होगा कहीं से उनका नाम तुम्हारे जहन में ख्याल आ गया होगा, और ये ख्याल ख्वाब बन के तुम्हारे जहन में रहा और रात तुमने ये देखा तो रोक दिया। लेकिन दूसरे दिन दूसरी बेटी के ख्वाब में आई जनाब सकीना, और यही पैगाम दिया। इब्राहिम दमश्की ने जब दूसरी बेटी की जुबान से वही ख्वाब सुना, तो कहा चूंकि कल तुम्हारी बहन ये बयान कर रही थी, मुमकिन है तुमने बहन से सुना हो तो तुम्हें ये ख्याल आ गया हो और रात तुमने ऐसा ख्वाब देखा हो। लेकिन तीसरे दिन खुद इब्राहिम दमश्की ने यह ख्वाब देखा कि जनाब सकीना ये पैगाम दे रही है कि पहले मैंने आपकी 2 बेटियों के ज़रिए से आप तक पैगाम पहुंचाया, लेकिन आपने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। इब्राहिम मेरी कब्र में पानी जा रहा है, मेरी कब्र की मरम्मत करवाई। यहाँ तक कि सुबह में इब्राहिम दमश्की उठे, हालत अजीब है, अब मामा नहीं है, उसी तरह से रिदा उतारे, अपने महल्ले से कुछ मोमिनीन को साथ लिया, घर की खवातीन को लिया, बेटियों को लिया, ज़ौजा को लिया और कुछ मोमिनात को लिया, कुछ मर्दों को लेकर जब कब्रिस्तान पहुंचे और कब्र खोदना शुरू की। मट्टी हटाते हटाते जब संघाए कब्र जाहिर हुए, एक मर्तबा जा कहा सब मर्द चले जाए यहां से, इसलिए कि ये नबी ज़ादी की कब्र है, हुसैन की बेटी की कब्र है, तो अब खवातीन ये पत्थर हटाएंगी। एक मर्तबा मर्द हटे, खवातीन आई और ये कब्र के पत्थर हटाना शुरू किए। यहां तक कि कुछ लम्हे गुजरे थे और इब्राहिम दमश्की की बेटियां, इब्राहिम दमश्की की ज़ौजा, बाकी खवातीन सरों पर पीटते हुए इब्राहिम दमश्की के पास आई और कहा जनाबे इब्राहिम दमश्की, आप तो हमें बताया करते थे इस बच्ची को गुस्ल दिया गया था, इस बच्ची को कफन पहनाया गया था, हमने तो आज इस बच्ची को उसी खून आलूद कुर्ते में देखा, खून आलूद कुर्ते में देखा है। हमने देखा है अभी भी इस बच्ची के रुखसारे खून से सुर्ख हैं। जब मैंने ये रिवायत पढ़ी थी तो मैं सोचता था कि आशूर के दिन तो आपके दुर्रे ना नोचे गए थे, आशूर के दिन तो आपकी बालियां खींची गई थी, कान जख्मी हुए थे, ये रुखसार कैसे जख्मी हुए, ये बीबी का कुर्ता खून आलूद कैसे हुआ। तो फिर मिनहाजुद्दुमू और रियाजुल कुद्स की ये रिवायत पढ़ी है। हिम्मत नहीं होती कि मुकम्मल करूं, बस एक इशारा देकर मिंबर छोड़ रहा हूं। यहां तक कि ये कुर्ता कैसे खून आलूद हुआ, ये रुखसार कैसे खून आलूद हुए। एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने कहा अरे शिम्र, अब मैं इस बच्ची को अकेले सवार नहीं होने दूंगी। शिम्र ने कहा मुमकिन नहीं है। बीबी ने फरमाया बच्ची गिर जाएगी। कन्ना अली की बेटी, अब की दफा ऐसा इंतजाम करूंगा आपकी बच्ची शाम से पहले नहीं गिरेगी, मुझे मुआफ कीजिएगा। इस शकी ने क्या किया, एक मर्तबा शिम्र अपने जिल जोशन ने जनाब सकीना को ऊंट की पुष्ट पर लिटाया, फिर रस्सियों से कसकर बांधा। अब जो ऊंट को दौड़ाना शुरू किया